राधे राधे प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए आज की यह जानकारी बेहद खास है, क्योंकि इस राशि में ऐसी कई खूबियां होती हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन कुछ कमजोरियां ऐसी भी होती हैं जो सफलता की राह में रुकावट बनती है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां हैं और मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। इसी कारण मिथुन राशि के जातकों में बुद्धिमानी, तेज सोच, बातचीत करने की कला और नई चीजें सीखने की जबरदस्त क्षमता देखने को मिलती है। ये लोग चंचल, बहुप्रतिभाशाली और मिलनसार होते हैं। हालांकि कभी-कभी इनका अस्थिर स्वभाव और जल्दी ऊब जाने की आदत परेशानी भी पैदा कर सकती है। अब जानते हैं मिथुन राशि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और खास रहस्य। मिथुन राशि की कुलदेवी मां दुर्गा मानी जाती हैं। उनकी आराधना से ऊर्जा, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन मां दुर्गा की पूजा करना मानसिक शांति और स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। मां सरस्वती की आराधना भी मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी मानी जाती है। अगर बात करें परेशानियों की, तो 2026 में अप्रैल के बाद मिथुन राशि वालों की परेशानियां धीरे धीरे कम होने की संभावना बताई गई है। गुरु और शनि की स्थिति में सुधार से करियर और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आ सकती है। लेकिन मेहनत के साथ साथ बड़े फैसले सोच समझकर लेना और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। प्रेम और विवाह की बात करें तो मिथुन राशि के लिए धनु, कुंभ और तुला राशि के जातकों के साथ अच्छी अनुकूलता मानी जाती है। मिथुन राशि के लोग जीवन साथी में सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और रोमांच भी चाहते हैं। सामान्यतः इनकी शादी 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच होने की संभावना बताई जाती है। अब बात करते हैं भाग्यशाली रत्न की। मिथुन राशि का प्रमुख रत्न पन्ना यानी एमराल्ड माना जाता है। ये बुध ग्रह से संबंधित है और बुद्धि, याददाश्त, निर्णय क्षमता तथा संवाद कौशल को मजबूत करने वाला माना जाता है। इसे बुधवार के दिन सोने या पंचधातु की अंगूठी में धारण करना शुभ माना जाता है। चांदी की अंगूठी, ब्रेसलेट या कड़ा भी इनके लिए शुभ माना जाता है। मिथुन राशि के लिए हरा और हल्का पीला रंग भाग्यशाली माना जाता है। वाहन खरीदते समय हरा, सफेद या हल्का नीला रंग शुभ माना जाता है। बुधवार का दिन इस राशि के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन नए कार्य शुरू करना, पूजा करना और हरे रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। पालतू जानवरों की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए तोता, कुत्ता और बिल्ली शुभ माने जाते हैं। हालांकि किसी भी जानवर को पालते समय उसकी पूरी जिम्मेदारी और देखभाल करना सबसे जरूरी है। मिथुन राशि के लिए हरे वस्त्र, मूंग की दाल और हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करना शुभ माना जाता है। दूध और घी का दान भी सकारात्मक माना गया है। वहीं लोहे, काले तिल और काले वस्त्र का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए बुधवार का व्रत विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और हरे रंग की चीजों का सेवन लाभकारी माना जाता है। चारमुखी रुद्राक्ष भी इस राशि के लिए उपयुक्त माना गया है। तुलसी की माला भी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा के लिए धारण की जा सकती है। मिथुन राशि का लकी नंबर 5 माना जाता है। इसके अलावा 6 और 9 भी इनके लिए लाभकारी माने जाते हैं। तिलक की बात करें तो चंदन या केसर का तिलक शुभ माना जाता है। मिथुन राशि के रक्षक देवताओं में भगवान गणेश और भगवान विष्णु को माना गया है। गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले और भगवान विष्णु जीवन में स्थिरता तथा समृद्धि प्रदान करने वाले माने जाते हैं। करियर की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए मार्केटिंग, पत्रकारिता, लेखन, अध्यापन, अभिनय, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी कम्युनिकेशन स्किल, तेज दिमाग और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता है। इसी कारण सही दिशा और मेहनत के साथ 2026 में आर्थिक स्थिति बेहतर करने के अवसर मिल सकते हैं। मिथुन राशि की महिलाओं का स्वभाव बुद्धिमान, आकर्षक, चंचल और रचनात्मक माना जाता है। ये नई चीजें सीखने में रुचि रखती हैं और अपनी बातचीत की कला से अलग पहचान बना सकती है। सामान्यतः मिथुन राशि की महिलाओं के 2 से 3 बच्चों की माता बनने की बात कही गई है और वे बच्चों की शिक्षा तथा स्वतंत्र सोच पर विशेष ध्यान देती हैं। अब बात करें कमजोरियों की।
मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी अस्थिरता, जल्दी ऊब जाना और जरूरत से ज्यादा सोचना हो सकती है। कई बार ये बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्हें अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना सीखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, अनिद्रा और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं की संभावना बताई जाती है। इसलिए नियमित व्यायाम, ध्यान, पर्याप्त नींद और संतुलित दिनचर्या इनके लिए महत्वपूर्ण है। भोजन में हरी सब्जियां, मूंग, ताजे फल और सलाद को शामिल करना अच्छा माना जाता है। मिथुन राशि के लिए हल्की और ताजगी भरी खुशबू वाले परफ्यूम जैसे सिट्रस, लैवेंडर और मिंट की सुगंध शुभ मानी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मिथुन राशि वालों पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, इन पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि इनका बदलता और चंचल स्वभाव कभी-कभी सामने वाले को भ्रमित कर सकता है। दिल से ये सच्चे और मददगार होते हैं। बस इन्हें अपने विचारों और व्यवहार में स्पष्टता बनाए रखने की जरूरत होती है। अंत में जानते हैं कुछ विशेष उपाय। मिथुन राशि वालों को तामसिक चीजों, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहने की सलाह दी गई है। घर में मनी प्लांट लगाना और हरे रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति से जुड़े पूजा उपाय करना भी लाभकारी माना गया है। घर में मछलियों को शीशे के बर्तन में कैद करके न रखने की सलाह दी जाती है। मूंग की दाल भिगोकर कबूतरों को खिलाना, बहन और बुआ को प्रसन्न रखना तथा छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेना भी शुभ माना गया है। राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा या चंडी पाठ किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लाभकारी माना गया है। मंगलवार के दिन अनार या नीम का पौधा लगाना आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए शुभ माना गया है। वहीं नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य या अन्य संकटों से राहत के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि, संवाद क्षमता, सीखने की इच्छा और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता है। अगर ये अपनी चंचलता और ज्यादा सोचने की आदत पर नियंत्रण रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो सफलता की राह इनके लिए काफी मजबूत हो सकती है। राधे राधे।